हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डिक्टेटर। इस कहानी की शुरुआत में अलादीन नाम के एक राजा को दिखाया जाता है जो दिमाग से पूरी तरह से पैदल होता है। अब पूरी तरह बेवकूफ होने की वजह से वो अपने देश में अजीब से कारनामे करता रहता है। इस मूवी में हमें एक काल्पनिक शहर वाडिया को दिखाया जाता है। वाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद से ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और इसके कुछ सालों के बाद उसके बाप की हत्या कर दी जाती है और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में अलादीन वाडिया का राजा बन जाता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलादीन अब बड़ा हो चुका है। अलादीन अपने बाप की तरह ही संकी और पागल है और उसके मन में जो भी आता है वो वही करता है और अपने देश में ओलंपिक गेम्स रखवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है। फिर गेम के दौरान अगर कोई उससे आगे निकल जाता है तो अलादीन उसे गोली मार देता है और खुद वो गेम जीत जाता है और इसी तरह से ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। इसके बाद अलादीन अपने महल के बाहर आता है और अपनी प्रजा को बोलता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी। हम जल्दी ही न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे, पर किसी पर हमला करने नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। और ये बोलते ही वो हंसने लग जाता है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है और वहाँ पर वो अपने चाचा तामीर को मिलता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ अलादीन देखता है कि उसकी मिसाइल बहुत ही छोटी होती है। अब ये देखकर अलादीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने साइंटिस्ट को बुलाने के लिए कहता है, पर इस पर बाकी के साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि जब आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो आपने साइंटिस्ट नदाल को मरवा दिया था। अलादीन को इस बारे में कुछ याद नहीं होता, पर वो जब अपने दिमाग पर जोर डालता है तो तब उसे याद आ जाता है। और जब वो 2 साल पहले यहाँ पर आया था तो उसने अपने साइंटिस्ट नदाल को मरवा दिया था। अब फिल्म दोबारा से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट अलादीन को बोलता है कि शायद आप ये बात भूल गए थे, पर इस पर अलादीन हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं भूला नहीं था और फिर वो उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन वापस अपने महल में आ जाता है जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां होती हैं। दरअसल अलादीन अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ लड़कियों को ही रखता है। जब अलादीन अपनी कार से बाहर निकलता है तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है और बाद में हमें पता चलता है कि यह आदमी अलादीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। दरअसल अलादीन हमेशा ही अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता है ताकि जब भी उस पर हमला हो तो हमेशा उसके डुप्लीकेट ही मारा जाए। अलादीन अपने डुप्लीकेट की लाश को उठने के लिए बोलता है और जब लाश नहीं उठती तो अलादीन अपने अंकल को इशारा करता है कि इसे भी टपका दो। अलादीन के वहाँ जाते ही उसके चाचा तामीर किसी को फोन करते हैं और उसे बोलता है कि अलादीन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसा दिखने वाला किसी और को ढूंढना होगा जो हमारे काम कर सके। अब ये देखकर पता चलता है कि अलादीन को उसके चाचा तामीर ही मरवाना चाहते हैं ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हाथों में आ जाए। उनको एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह दिखता है, पर यह आदमी भी अलादीन की तरह ही दिमाग से पैदल होता है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ पलंग तोड़ रहा होता है और पलंग तोड़ने के बाद वो उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है और वो उस फोटो को अपनी दीवार पर चिपका देता है। उसी दीवार पर हम और भी कई सारी लड़कियों के फोटोज देखते हैं जिनके साथ अलादीन अब तक पलंग तोड़ चुका है। अगले दिन जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा होता है तभी वहाँ पर उसके चाचा तामीर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणु हथियार बनाने के बारे में उन्हें सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फौज को यहाँ भेजकर वाडिया पर कब्जा कर लेंगे। अलादीन अमेरिका आ जाता है और अमेरिका के लोग सड़कों पर उसके खिलाफ नारे लगाते हैं। दरअसल अमेरिका के लोग चाहते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ और पागल राजा उन पर अत्याचार ना करे। इसके बाद अलादीन अपने चैरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम क्लेटन होता है और वो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जब रात को अलादीन अपने होटल में सो रहा होता है तो तभी वहाँ पर क्लेटन आता है और वो अलादीन को किडनैप कर लेता है और उसे टॉर्चर रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर वो अलादीन को अपने हथियार दिखाता है जिससे उसे टॉर्चर करने वाला है, पर अलादीन उसके हथियारों का मजाक उड़ाने लगता है जिससे गुस्सा होकर क्लेटन उसकी दाढ़ी काट देता है और उसकी दाढ़ी को जला देता है, पर दाढ़ी पर लगी हुई आग से वो खुद भी जल जाता है। दूसरी तरफ अलादीन भी खुद को रस्सियों से आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। अगले दिन अलादीन उसी जगह जाता है जहाँ पर उसे भाषण देना था। तभी वो वहाँ पर देखता है कि उसका हमशक्ल उसके चाचा तामीर के साथ वहाँ पर भाषण देने के लिए जा रहा है। अलादीन ये सब देखकर समझ जाता है कि यह सारा खेल उसके चाचा तामीर कर रहा है। अब अलादीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेलिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर जोई नाम की एक लड़की आती है और वो उसे स्कूटी पर बिठाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जोई उसे अपनी दुकान पर लेकर जाती है जहाँ पर वो काम करती है। जोई अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे, पर इस अलादीन वहाँ से निकल जाता है। अब अलादीन सड़कों पर भटक रहा होता है और तभी उसे वहाँ पर नडाल दिखता है जिससे उसे कई सालों पहले
मरवा दिया था। अलादीन नडाल को जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए अलादीन एक बार में पहुंचता है जहाँ पर सिर्फ वही लोग होते हैं जो अलादीन से नफरत करते थे। तभी वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और वो सभी को बता देता है कि ये अलादीन है। दरअसल उस बार में जितने भी लोग थे उन सबको अलादीन ने मरवा दिया था, पर उनमें से कोई भी मरा नहीं था और वो सब भागकर अमेरिका आ गए थे। इसके बाद वो सभी अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो अलादीन को टपकाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर नडाल आ जाता है और उन सभी को बोलता है कि ये मेरा कजन है। दरअसल यहाँ पर नडाल ने अलादीन को पहचान लिया होता है। इसके बाद नडाल उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो अलादीन उसे बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे धोखा दिया और वो वाडिया पर कब्जा करना चाहते हैं। अलादीन नडाल को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जिस पर नडाल मान तो जाता है पर उससे बोलता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए, जिस पर अलादीन भी मान जाता है। अगले दिन अलादीन और नडाल उसी होटल के पास जाते हैं जहाँ पर अलादीन का हम शक्ल रहता है। तभी वहाँ पर अलादीन जोई को देखता है और उसे छुपने लगता है। नडाल उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अलादीन उसे बताता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस पर नडाल उसे बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम इस होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं। अब अलादीन ना चाहते हुए भी जोई की शॉप में काम करने लगता है, पर वहाँ पर वो ढंग से काम करने के बजाय सभी चीजों को बिगाड़ देता है। अलादीन को नडाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैंने सारा प्लान बना दिया है, हम कैंटीन के सामान के बहाने से उसी होटल में जाएंगे और वहाँ पर नकली अलादीन को हटाकर उसकी जगह असली अलादीन को ले आएंगे। अब अलादीन को ये प्लान अच्छा लगता है और इसके साथ साथ उसे जोई भी पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से अब वो शॉप में अच्छे से काम करने लगता है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्शा ही बदल देता है। एक दिन शॉप में एक औरत को पेन होने लगता है क्योंकि वो औरत प्रेग्नेंट है और उस समय इतना वक्त नहीं होता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अब अलादीन को पता नहीं होता कि डिलीवरी कैसे करवाई जाती है, पर फिर भी वो औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है। अब ये देखकर जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और जोई को उससे प्यार हो जाता है। जोई अलादीन को बोलती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, पर इससे पहले अलादीन उससे बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और फिर वो अपनी सच्चाई बता देता है। अब सब कुछ सच जानने के बाद जोई उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अलादीन जब सड़कों पर घूम रहा होता है तो तभी वो टीवी पर देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत खुश हैं और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। अब ये सब देखकर अलादीन को लगता है कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसीलिए वो डिसाइड आ जाता है और उसे समझाने लगता है। अब अलादीन भी नडाल की बात को मान जाता है और अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। अगले दिन अलादीन नडाल के साथ मिलकर बहुत ही मुश्किल से उसी होटल के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर वो नकली अलादीन को भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद अलादीन उसी मंच पर जाता है जहाँ पर आज वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाएगा। इसी दौरान अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा होता है कि वाडिया में डेमोक्रेसी चलेगी। अब अलादीन ये बोलने ही वाला होता है कि वाडिया में हमेशा डिक्टेटरशिप चलेगी, पर तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उसको देखते ही अलादीन अपना मन बदल देता है और वो ऐलान करता है कि वाडिया में अब डिक्टेटरशिप नहीं होगी बल्कि वहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी होगी। अब ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर तामीर अलादीन पर गोली चला देता है। अब वो गोली अलादीन को लगने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसका हम शक्ल आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है। इसके बाद अलादीन जोई को भी अपने साथ वाडिया ले जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। शादी के दौरान जोई उसे बताती है कि वो एक जूइश है, जिसको सुनकर अलादीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जोई को भी मारने के लिए बोल देता है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।